एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं आपको मैंने पहले ही बहुत सत्संग अपने शेयर किए हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी और अब कैसे मेरी बेटी का बिलीव भी गुरुजी में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, कैसे गुरुजी ने उसको अपने चरणों में लेना शुरू कर दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि गुरुजी अब कैसे हर चीज़ का कहते थे गुरुजी ये बोलते थे कि हर चीज़ का समय निश्चित है। तो हम लोग निकम्मे हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग मानुष हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि जो काम हम लोगों ने सोच लिया वो हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। गुरु जी की परमिशन के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हर चीज़ उनकी आज्ञा के बिना पॉसिबल तो है ही नहीं। ऐसा हुआ था गुरु जी के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं कैसे उनके साथ मैं जुड़ी। मैं संगत जी 2012 से गुरु जी के सत्संग में मतलब एक बार अटेंड किया मैंने। उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा वहाँ का माहौल। माहौल इन द सेंस कि मुझे मेरा मन नहीं लगा सत्संग में बिल्कुल भी। और बस उसके बाद फिर संगत जी मैं 2015 में मेरा दुबई जाना भी हुआ, मैं वहाँ भी गई। उसके बाद संगत जी मेरा फिर कोरोना काल के बाद यहाँ पर अम्बे जो है स्टार्ट हुआ, तो वहाँ मेरा कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ। संगत जी ऐसा हुआ था उसके बाद फिर मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे उसको कुछ। तो मैंने मतलब मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी कि कैसे मेरी बेटी को मैं ठीक करूँ। फिर मेरे को आखिर गुरुजी का सहारा लेना पड़ा। तो मैंने गुरुजी से मैं बात करती थी उनसे और उनका जो मंत्र जाप करना, जो उनका भोग लगा जो जल था, जल प्रसाद वो मैं बेटी को पिलाती थी। तो जैसे ही वो पीती तो मतलब थोड़ा-सा उसको अच्छा लगता था। उसको मैंने अपनी बेटी को बोला कि गुरुजी में बिलीव कर, उनका नाम मंत्र जाप किया कर, बट उसका बिलीव नहीं बना। तो संगत जी ऐसा हुआ था अभी रिसेंट ही अभी की बात है ये 31 मई से पहले की बात है, 2-3 दिन पहले मेरी डॉटर ने खुद ही मुझे बोला मम्मी मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर। मैं तो खुश। और फिर इधर से मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया कि मैं भी चलूँगा। एक्चुअली संगत जी मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी जो फेसबुक पे ओपन करती मेरी ना संगत जी का हैबिट है कि मैं डेली जैसे ही मॉर्निंग में उठती हूँ गुरुजी का शुक्राना करते उसके बाद मोबाइल ओपन करके देखती हूँ तो क्या मेरे लिए मैसेज क्या आया है गुरुजी का, तो वो ज़रूर उठते ही मेरा रूटीन वर्क है कि डेली चेक करना। और जैसे ही देखती हूँ तो मैसेज आता है कि 31 मई को हम दोनों ने आना है। तो ये मैसेज मैंने अपने हस्बैंड को फॉरवर्ड कर दिया। तो हस्बैंड ने देखा तो दो दिन पहले उन्होंने बोला कि मैं ना 31 मई को चलूँगा तुम्हारे साथ बड़े मंदिर। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश अंदर से बहुत खुश। और 28 मई को पलक ने बोला मेरी बेटी ने कि मैं मम्मी मैं भी चलूँगी बड़े मंदिर। मैं बहुत खुश। और फिर हम लोग तीनों बड़े मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। संगत जी एक बात और बताती हूँ मैं आपको, मेरी बेटी पहले ही भी 2 बार मंदिर गई थी, बड़े मंदिर, बट उसको वहाँ अच्छा नहीं लगा। कहते कनेक्शन कहते हैं ना मतलब जब किसी को जोड़ना हो तो वो सब गुरु जी को पता है कैसे-कैसे जोड़ना है। संगत जी फिर मेरी बेटी 2 बार पहले भी गई थी बड़े मंदिर, तो उसको वहाँ पे अच्छा कुछ मतलब पसंद नहीं आया वहाँ पे भी। ऐसा क्यों होता है प्लस प्लस ऐसे डाँटते हैं, ये करते हैं, मतलब ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा यहाँ पे सब ऐसे बेटे सिस्टम होता है, यदि हम लोग सिस्टम से नहीं चलेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो संगत जी अब की बार हम लोग गए 31 मई को जब समाधि दिवस पर, तो संगत जी ऐसा हुआ वहाँ पे जो शब्द चल रहे थे, जो मूल मंत्र था, इतना अच्छा लगा। हम लोग मतलब बहुत ही एकदम ना कनेक्ट हो गए थे। जब वहाँ पे हम वेट करते थे
शूज़ स्टैंड जो जोड़ा घर में। तो उसके बाद हम लोग अंदर गए, पूरा अच्छे से दर्शन किए। फिर हम लोग बाहर आए, घर आए। घर आकर महल में बोले बहुत अच्छा लगा मंदिर जाकर। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने खुद ने बोला कि मम्मी मैं ना एवरी मंडे ना मंदिर जाने की कोशिश करूँगी। मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, हाँ हाँ जी मैं बताती हूँ संगत जी, सॉरी। मेरी बेटी ने ना वचन पढ़े रिकॉर्ड किए थे। तो वचनों में ना एक वचन था कि गुरु जी के बारे में, जैसे उन्होंने गुरु जी के बारे में बोला कि गुरु जी को सबसे प्यारा कौन लगता है, तो उन्होंने बोला था कि अ, अजमेर शरीफ। तो मेरी बेटी को पता नहीं कैसे डाउट सा हो गया कि ऐसे कैसे, मतलब गुरुजी मोमडन्स में कैसे बिलीव करते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा डर गई कि मेरी बेटी का गुरुजी बिलीव ना टूटे बिल्कुल भी। संगत जी ऐसा हुआ था, मैं आपको फिर चना प्रसाद चने बना रही थी संगत जी, शनिवार का दिन था। और मैं फिर मतलब थोड़ा डर गई थी कि मेरी बेटी का धीरे धीरे कनेक्शन बनना शुरू हुआ गुरुजी से। वो संगत जी वो सत्संग जब जैसे 31 मई के बाद हम लोग आए थे, तो उसको ना थोड़ा सा अच्छा लगा। तो उस दिन आके ना पूरा गुरु जी के बारे में, जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब देखा उसने, सब पढ़ा। और एक एक चीज़ पढ़ी। फिर नारायण अंकल का जो था सत्संग शेयर था, वो भी सब सुना अच्छे से। क्या शिव का अवतार, शिव से वो शिव में बहुत बिलीव करती है। तो ये चीज़ें थी। वो जो भी बात सोचती है संगत जी, वो बिल्कुल ना डीपली तह तक पहुँचती है, डेप्थ तक पहुँचती है कि ऐसे कैसे, क्या, क्यों, कैसे हुआ, सब कुछ मतलब इसको जानकारी पूरी होनी चाहिए। ये चीज़ वो करती है। तो संगत जी ऐसा हुआ, जब मैं डर गई, मैंने कहा कुछ गलत ना हो संगत जी, ऐसा मैं डर बहुत घबरा सी गई। लेकिन एक तरफ मुझे यकीन भी था कि गुरु जी कुछ बुरा नहीं करेंगे मेरे लिए। तो संगत जी मैं अपनी बेटी को मैंने दिन में बोला कि तुम मैं ना चने की सब्जी बना दो, लेकिन रात को उसने बोला कि मम्मी आज मेरा मन नहीं है, आप बना दो। और संगत जी ऐसा हुआ कि मैं चने की सब्जी बना रही थी। मैंने रिसेंट ऐसे ही गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग भी सुन रही थी साथ में, मोबाइल पर अपने किचन में खाना बना रही थी, प्रसाद बना रही थी। तो सत्संग भी सुन रही थी मैं। तो उसमें ना एक संगत है, ये बोलता है कि गुरु जी ना एकदम अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो एकदम मैंने पता नहीं कैसे मेरे मन में भाव आया कि गुरु जी प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दिखा दो, मेरी बेटी का बिलीव बनवा दो। गुरु जी मैं मतलब मेरे आंसू भी मतलब लिटरली मैं ऐसे ही बोल रही थी। और एक विदिन 1 मिनट में संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, चने की सब्जी के अंदर पूरा गुरु जी का स्वरूप बन गया। उसमें ओम के दर्शन, त्रिशूल के दर्शन। आई एम लिटरली शॉक कि ऐसे कैसे कैसे हुआ। एकदम मेरे तो हाथ पैर शिवर कर रहे थे। मैंने उसी टाइम पलक को बुलाया, पलक जल्दी आ, दौड़कर जल्दी आओ, देखो तो गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। वो एकदम दौड़ के पहले बोली कि मम्मी मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरी एक बार मेरी आंख से देख बेटा, एक बार मेरी आंख से देख, तो देखो गुरु जी का बिल्कुल स्वरूप दिख रहा है, देखो। फिर उसे देखा ध्यान से, फिर उसे ध्यान गौर किया। मम्मी देखो ओम भी बन रहा है, त्रिशूल भी बन रहा है। हम लोग एकदम इतने शौक, इतने खुश, मैं तो इतना रोई खुशी के मारे कि गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। और फिर उसके बाद संगत जी उसका थोड़ा धीरे धीरे उसका बिलीव बढ़ना स्टार्ट हो गया। और फिर संगत जी ऐसा हुआ, अभी ये हम उसके बाद हम उस दिन शनिवार का दिन था, संडे को उसी रूम में जहाँ पलक का रूम था है मतलब, तो वहीं पे हमने एक छोटा सा गुरु जी का स्थान उनको वहाँ पे विराजमान कर दिया। तो है तो उन्हीं के दिया खा रहे, उन्हीं के घर में रह रहे हम। तो उनको एक छोटी सी चेयर में, कहते हैं ना उनको बहुत सारे हमारे भाव के बुके हैं, कोई दिखावे में कोई यकीन नहीं करते गुरु जी। तो वो अभी मैं उनके स्वरूप के आगे जो बुलवा रहे, मैं उनके आगे ही मतलब सब कुछ बोल रही हूँ। जो मन के भाव आ रहे हैं मैं सब वही बोल रही हूँ गुरु जी के आगे बैठ के। तो जैसे फिर ऐसे ही हुआ संगत जी, मैंने कहा अब तो गुरु जी का रूम यही बनेगा। वैसे तो गुरु जी के स्वरूप दीवार में थे लगे हुए थे, लेकिन मन नहीं माना कि गुरु जी की गद्दी नहीं लगाई मैंने। तो गुरु जी की गद्दी मैंने, फिर हमने फर्स्ट एक चेयर लेकर आए, इस रूम को क्लीन किया, गुरु जी को वहाँ पे स्थापित किया, गुरु जी की गद्दी लगाई, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा मंदिर बना दिया गुरु जी को, ऐसे स्थापित कर दिया। और फिर पलक को ऐसे, पलक बोलती मम्मी ऐसा रहता है कि ना कोई बड़ा मेंबर हमारे घर हमारे साथ ही है, कनेक्ट है बिल्कुल। और संगत जी एक बार तो ऐसा हुआ था, वो सो रही थी एकदम, उसको ना नींद में ऐसे 4 सवा 4 बजे की बात है मॉर्निंग में, उसको एकदम लगा कि ना कोई इसके पास से गया है बिल्कुल। उसको ऐसा लगा कि उसके पास से कोई गया है। वो एकदम ना एकदम उठ के बैठ गई वो। फिर उठकर 2 मिनट बैठ कर फिर वो अंदर गई किसी काम से। मैं तो कहीं गई, मैं बाहर गई हुई थी वॉक पे।
तो देखा तो वो अंदर गई जाकर देखा तो उसके पापा सो रहे थे, भैया भी सो था। ये दोनों तो ये सो रहे हैं तो गया कौन वहाँ से? मेरे पास से कौन गया है? वो सोचने लगी, उसने ये बात मुझे बताई। मम्मी ऐसे हुआ, मुझे ऐसा लगा कोई गया था, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आई। फिर मैं कहा मान ना मान पलक, हमारे गुरुजी हमारे अंग संग है। ही वो बोलती मम्मी सच में, अभी ना वहाँ जाके मेरे संगत जी आपको शेयर भी करे संग कि अभी लास्ट मंडे हम लोग गए थे मंदिर, गुरु जी के मंदिर। तो वहाँ पर जैसे इसको मैंने बोला कि जैसे मना किया था कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी मम्मी, क्योंकि ना गर्मी बहुत है। फिर मैंने बोला था कि मम्मी बेटे चलो, गुरु जी का बुलावा है तो चलेंगे हम मंदिर। हम लोग गए वहाँ पर, तो एकदम ऐसा वेदर चेंज हो गया हमारा, इतना मस्त मौसम हो गया। तो वहाँ पे उसको बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसको बोला था कि वहाँ पे ना ये तेरा नानका है, तो अपने नानके आई है। तो इसी बात मुझे जाके बोली मम्मी सच में ऐसा लगा कि हमारे नाना जी हैं, वो आगे पापा हैं, सब कुछ है। तो मम्मी आप इनका साथ कहीं मत छोड़ना। मैं क्या वो नहीं मेरे साथ छोड़ेंगे अभी, मैं तो इनकी तो मैंने बात बस बात थाम लो गुरु जी हमारी, कभी कभी हटाना मत, हमें अपने से जुदा मत करना गुरु जी। तो अभी भी संगत जी बहुत खुश है, मेरी बेटी बहुत धीरे धीरे इसका बॉन्ड बनना शुरू हो गया। और संगत जी आपके बात वो शेयर करती हूँ। अभी 4-5 दिन पहले एक सत्संग हुआ था हमारे यहाँ सोना में ही। तो बेटी का ऐसे संगत जैसा हुआ कि 3 बजे इससे बोला कि पहले बोला कि मैं चलूंगी, फिर 4 बजे बोला मैं नहीं जाऊंगी। फिर सडनली पता कहती मम्मी मन कॉलिंग आ रही है कि चलना है, गुरुजी बुला रहे हैं मुझे। मैं कहा चलो। संगत जी पहले ये 2 पहले भी सत्संग में इससे ज्वाइन किया था, गई थी सत्संग सुनने के लिए। वहाँ भी इसको अच्छा नहीं लगा सुन के कि पता नहीं कैसे हर एक के संगत जी अपने विचार होते हैं, देखने का नज़रिया अलग होता है। उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा जाकर। तो लेकिन अब ये गई मेरे साथ, कॉलिंग गई थी, गुरुजी का बुलावा था तो कैसे रुकती वो। तो मैं भी गई थी और ये भी गए थे, हम दोनों माँ बेटी, हम दोनों सत्संग के लिए गए थे। तो वहाँ पर संगत जी जो उसके मन में क्वेश्चन चल था मोमडंस के उसमें रिगार्डिंग, तो वहाँ पे एक शब्द के थ्रू जो रिंकू वीर जी की वाणी चली थी एकदम क्लियर हो गया। वो भी शौक कि मम्मी कैसे गुरु जी हमारी बात को सुनते हैं और कैसे हर क्वेश्चन का आंसर हमें सत्संग के थ्रू मिलता है। वो भी बहुत हैरान थी। वहाँ पे उसको आंसर मिल गया, वहाँ पे जाके जो शब्द सुने गुरु जी के तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो बोली मम्मी बहुत अच्छा लगता है, सत्संग में जाके बहुत पीस मिलता है। अपनी आंखें बंद करो और कनेक्ट करो और गुरु जी से, बहुत ऐसा होता है कि कहाँ पहुँच गए समझ ही नहीं आता, बिल्कुल बॉन्ड बन जाता है गुरु जी से बिल्कुल। तो ये चीज़ें बता रही थी मुझे। बाकी गुरुजी ऐसे ही अपनी बेटी को अपने चरणों में लगाए रखना। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे पूरे परिवार को जोड़ना, सब पर मेहर करना गुरुजी, सब पर मेहर करना, सबका भला करना, आप सबका भला करना, सबका भला करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हम मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।